हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आज आपका जस्ट कमल सिंह एक आज नई वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर लेकर आया हूँ। जैसे अभी आप सभी ने आज हमने पढ़ लिया होगा कि आज का मेरा टॉपिक का नेम है हेलो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, नॉर्मली बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही टफ लगती है। इसका रीज़न क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली क्रैमिंग है और इसमें अंडरस्टैंड करने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाई है, तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80% अंडरस्टैंड करने वाली है, सिर्फ 20% क्रैमिंग करनी पड़ती है। तो आज की जो मैं वीडियो में आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना इजी मेथड के साथ आप कैसे सभी रिएक्शंस को सोल्व कर सकते हो। नॉर्मली बच्चे जैसे हमारे पास कोई दिनेश की बुक लगा लो, प्रदीप की लगा लो, मॉडर्न की लगा लो, उसमें 600 पेजेस होंगे। तो 600 पेजेस की बात करूँ तो केमिकल रिएक्शंस भी 500 के आसपास होंगी। लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि 500 रिएक्शंस है तो बच्चे इस पार्ट को करेक्ट ही नहीं करते। क्लियर है ना, कलेक्ट ही नहीं करते। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इन रिएक्शंस को कैटेगराइज कर दिया है 5 पार्ट्स में, लेकिन उसमें से एक पार्ट को मैं आज रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि वही मेरे चैप्टर के रिलेटेड है। जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे वैसे आपको नेक्स्ट बाकी रिएक्शंस के बारे में भी बताता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, जो नॉर्मली जो हेलो अल्केन चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो मेन है वो कहाँ पर बेस करती हैं, वो स्टूडेंट्स में बेस करती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक के बारे में नहीं पता तो आपको डोंट वरी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फुल फ्लैश इसके बारे में बताऊंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा और फिर ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज की हेलो अल्केन की प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को जरूर, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या इसके मैकेनिज्म्स हैं, और फिर हम बात करेंगे हेलो अल्केन क्या होता है और हेलो अल्केन की प्रॉपर्टीज क्या है। चलो, सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस। और आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्लियर। अब फिलिक का बच्चे मीनिंग होता है लविंग, इसे लविंग भी कह सकते हो और अफेक्शन भी कह सकते हो। क्लियर। मीन्स वो सब्सटेंस, वो स्पीसीज जो न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज को लविंग है, मीन्स उसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, उसके बाद नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक लिखूंगा न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा ना। अगर नेगेटिव होगा ही नहीं तो पॉजिटिव को क्यों ढूंढेगा। इसलिए हर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ क्या होगा फिर लोन पेयर, मीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये तो हो गया मेरा न्यूक्लियोफाइल। अब मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियोफाइल मेरे पास कौन कौन से हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। अब सब्स्टिट्यूशन का सभी को पता है, डिस्प्लेस करना। एक बार याद रखना कि न्यूक्लियोफाइल को ही रिप्लेस कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस नहीं कर सकता। मीन्स न्यूक्लियोफाइल always displaces न्यूक्लियोफाइल। मीन्स अगर एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना। और जिन रिएक्शंस में मेरा न्यूक्लियोफाइल किसी और न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, उस रिएक्शन को मैं क्या कहूँगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। स्टूडेंट्स, आप कॉपी पेन निकाल लो और जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ नोट डाउन कर लो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे नोट डाउन कर लो, और उसके बाद जब बुक रिवाइज करोगे तो आपको 100% सभी रिवीजन हो चुकी होगी। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को कंटिन्यूसली देखना। मैं आपको ऐसे टिप्स बताता रहूँगा जिससे कि आप बहुत ही जल्दी से सभी रिएक्शंस को सोल्व कर लोगे। मैं आपको इसके रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 रिएक्शंस करवाऊंगा जो कि आपको बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन आप देखोगे कि 1 सेकंड में आप वो उस रिएक्शन को कंप्लीट कर लोगे बिना किसी क्रैमिंग के। क्लियर। सो न्यूक्लियोफाइल की बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल होते कैसे कैसे हैं।
न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स क्या हैं। तो होप्सो आपने ये लिख लिया होगा अभी तक, आपने जाकर स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो, जो लिखना तो लिख लो। तो अब मैं इसको रब कर कर नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट वो होते हैं, वो स्पीसीज होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही साइट होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, इसमें सिर्फ O ही है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। क्लियर। SH नेगेटिव, इसमें सिर्फ S ही है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। OR नेगेटिव, इसमें सिर्फ O ही है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। मीन्स कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसमें सिर्फ एक ही साइट है जिसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकते हैं, उसे मैं कहूँगा मोनोडेंटेट। इसमें एक और टाइप आती है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल ये स्टूडेंट्स वो वाले होते हैं जिसमें एक ही एटम में, एक ही कंपाउंड में, एक ही मॉलिक्यूल में मुझे दो साइड्स अवेलेबल होती हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। करेगा एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट, लेकिन वो दोनों साइड से डोनेट कर सकता है। मीन्स जैसे देखो ये CN है और एक है मेरे पास NO2 नेगेटिव। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ साइनाइड की एग्जांपल से, C ट्रिपल बॉन्ड N के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 यूज कर लिए और 2 इसके क्या बच गए, फ्री बच गए, तो ये डोनेट कर सकता है। क्लियर। अब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना ही है और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया इसमें। क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो एक और ऐड हो जाएगा, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव साइन। मीन्स अब ये भी डोनेट कर सकता है। डिपेंड करता है, दोनों इकट्ठे डोनेट नहीं करेंगे, एक एक करके डोनेट करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कौन डोनेट करेगा, लेकिन दोनों तरफ से डोनेट हो सकता है, इसलिए हम इसे कहेंगे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब इसकी बात करूं तो सिमिलरली इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो इसमें भी नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो इसमें भी क्या हो गया, फिर मेरे पास 2 साइड्स हो गई जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, उतार लो, जा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलो अब ये भी हो गया, मोनोडेंटेट भी हो गया, न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस मेथड से कर सकते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका। क्लियर। देखो उससे पहले मैं आपको हेलोकेन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन, वो करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात करूंगा कि हेलोकेन होते क्या। नॉर्मली हेलोकेन डेरिवेटिव्स हैं अल्केन्स के। देखो अल्केन्स के जो डेरिवेटिव होते हैं उन्हें मैं क्या कहूँगा, हेलो अल्केन्स। मीन्स अगर जैसे सपोज करो ये मेरा RH, ये मेरा क्या है RH, मीन्स कोई ना कोई अल्केन है। अगर मैं R को CH3 ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, मिथेन बन जाएगा। अभी मैं इसको जहाँ पर अल्केन लिख देता हूँ। अगर अल्केन में मैं हेलोजन ऐड कर दूं और H को बाहर निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, RH। क्लियर। मीन्स X को मैंने ऐड कर दिया और H को मैंने बाहर निकाल दिया। अब जे मेरा क्या आ गया, जे मेरा जनरल फॉर्मूला आ गया किसका, हेलो अल्केन का। स्टूडेंट यही मैंने यूज करना है जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। और इसमें R क्या है, R है मेरी कार्बन चेन और जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1। क्लियर है जहां तक। अब ये तो आगे मैं जनरल फॉर्मूला हेलोकेन की। क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेथड है जिससे मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं और फिर उसके बारे में हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलो बच्चे साथ साथ नोट करी जाओ। मैं आपको इसलिए इतना एलैबोरेट करके लिख रहा हूँ कि आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप उससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते वो साथ में ले लो, लेकिन नोट डाउन करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको साथ साथ टिप्स देता जा रहा हूँ कि जिससे आपको ईजी रहेगा सभी टॉपिक में। अब मैंने आपको भी बताया कि मेरा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है ना, सो इसको मैं सबसे पहले तो लिखूंगा SN, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। RXN मीन्स रिएक्शन। अब मैं इसको बच्चे 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
एक है SN1 और एक है SN2। नॉर्मली जब हम रिएक्शन करते हैं तो मेरी रिएक्शन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है। अब कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है वो जो मेरे नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स अगर वो एक ही रिएक्टर में डिपेंड करेगी तो उसे मैं कहूँगा SN1, अगर 2 पे करेगी तो उसे मैं कहूँगा SN2। इसको मैं मोलिकुलैरिटी के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था मैंने, मोलिकुलैरिटी मीन्स अगर 1 है तो एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, 2 है तो 2 ही रिएक्टेंट होंगे। क्लियर। अब ये है बच्चे नॉर्मली मैकेनिज्म्स जो कि हम रिएक्शंस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। पहले हम इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे और फिर हम रिएक्शंस के बारे में इसको अप्लाई करेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको पहले रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा कि रिएक्शंस कौन सी हैं, कैसे इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर हम उसके बारे में उसके बाद मैकेनिज्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम पहले रिएक्शन को सिंपली करेंगे और फिर मैकेनिज्म के साथ करेंगे। अगर हम एक ही रिएक्शन को दो तरीके से करेंगे तो आपको नॉर्मली है कि बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। क्लियर। अब पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन समझाऊंगा कि जनरल रिएक्शन होती क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। फिर हम रिएक्शन सभी 10-12 रिएक्शंस को लिखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म्स की मदद से करवाऊंगा। अगर वीडियो के बीच में हो गया ठीक है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से पहले रिएक्शंस को देख लो और फिर मैं इसको आगे आपको मैकेनिज्म की मदद से इलैबोरेशन करूंगा। क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से देखना, ये है मेन आपका की पॉइंट जिससे कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत होने लगी। पहले जो मैंने आपको बताया वो सभी आपका बेसिक था। अगर आपको वो आता है बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन होगी। अगर नहीं आता तो इसे देख लो, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है मेरा हेलो अल्केन। अभी आपको बताया मैंने। अब रिएक्शन कौन सी करवाने लगा हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल की। मैंने अभी आपको सिंपल भी करवाया न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है। अब ध्यान से देखना, आप सभी को पता है कि एक्स क्या है मेरा, हैलोजन, और हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो मीन्स अगर वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अगर खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। आप सभी को पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना। तो मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन जहां अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ऐसे कह लो कि एक्स और न्यूक्लियोफाइल की आपस में लड़ाई हो रही है। न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो साथ में ही बाहर चला जाएगा। मीन्स न्यूक्लियोफाइल आया और एक्स बाहर चल गया, दोनों की आपस में बहुत लड़ाई रहती है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल साथ में बाहर निकल जाएगा। कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इन न्यूक्लियोफाइल का वही हाल है। अगर एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में आ गया तो दूसरा जो साथ में लगा हुआ है वो साथ में ही निकल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो वो उसको नहीं आने देगा फिर। क्लियर है ना। लेकिन हमने इसको भी बाहर निकालना है और न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक्स को क्या आएगा, बाहर निकाल देगा। मीन्स क्या हो गया, आर की न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बन गई और एक्स को उसने डिस्प्लेस कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि ताकतवर आदमी आया और वीक आदमी बाहर निकल गया, वही बात है। न्यूक्लियोफाइल आया और एक्स मेरा क्या है, इजीली बाहर चला गया। तो ये तो थी मेरी नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपकी बाकी रिएक्शंस नॉर्मली क्लियर होती रहेंगी। देखो कैसे, पहले तो ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हेलो अल्केन की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करनी है। न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली जो मर्जी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, कैटेगराइज करूंगा उसे 10-12 रिएक्शंस में। पहले न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाऊंगा और एक्स मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। सबसे पहले रिएक्शन ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करने लगा हूं मैं NaOH से। अब सभी को मैंने कहा है अभी कि जो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव साइन होता है। अब जहां पर नेगेटिव साइन कहां पर है, अब आपको पता है कि नॉर्मली क्या है, जो नॉर्मली बेस है। अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करता हूं, मैं जहां पर ना इसके लिए जहां पर एक्वस मिलेगा, एक्वस मीन्स पानी, अगर पानी में डिसॉल्व करूंगा तो Na के पॉजिटिव हो जाएगा, OH का हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जिसने जहां पर अटैक किया था और एक्स क्या है, बाहर चला गया। अब देखो फिर से क्या होगा, इसने जहां पर अटैक किया और एक्स क्या है, बाहर चला गया। क्लियर। क्या बन गया मेरा, ROH प्लस NaX बाहर निकल गया। मीन्स मेरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो। क्लियर। मतलब अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है तो मैं इस मेथड से इजीली कर सकता हूं। सेकंड रिएक्शन,
RH प्लस वाटर। सभी को पता है कि वाटर एक H और एक OH होता है। अब इसमें भी OH क्या है नेगेटिव और H क्या है पॉजिटिव। तो अब फिर से देखो, ये जहां पर अटैक करेगा और X क्या है मेरा बाहर निकल गया। जैसे जहां पर किया मैंने वैसे जहां पर हो रहा है, वैसे जहां पर हो रहा है। मीन्स मैंने एक रिएक्शन याद की है और उससे मेरी यहाँ ये बाकी 12 रिएक्शंस एक्सप्लेन होंगी। देखो कैसे। अब OH नेगेटिव अटैक करेगा और X बाहर निकलेगा, तो फिर से क्या बन गया अल्कोहल ही बन गया और बाहर का निकल गया HX निकल गया। क्लियर। अब थर्ड, अगर RH की रिएक्शन मैं करवा दूं अमोनिया से। अब अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसके ऊपर क्या है एक लोन पेयर है। लोन पेयर होगा तो मीन्स लोन पेयर भी अटैक कर सकता है। अब ये जहां अटैक करेगा और फिर से क्या हुआ X मेरा फिर से बाहर निकल गया। अब इस हिसाब से देखो तो आपको जे रिएक्शन नॉर्मली होती जाएंगी। जे जहां पर चला गया देखो ध्यान से RNI2 बन गया और मेरा HX फिर से क्या हो गया बाहर निकल गया। जे मेरा क्या बन गया अमाइन बन गया। इसको अच्छे से उतार लो, फिर मैं इसको नेक्स्ट इसको रब करके नेक्स्ट करवाता हूँ। अब फोर्थ रिएक्शन RH प्लस OR नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा O मेरा अटैक करेगा जहां पर R पर और X मेरा क्या है बाहर निकलेगा। क्लियर। क्या बन गया ROR बन गया और इसमें क्या हुआ मेरा X नेगेटिव बाहर निकल। ये मेरा क्या बन गया बच्चे ईथर बन गया। मीन्स ईथर की फॉर्मेशन भी हम हेलोजन से कर सकते हैं। अगर OR नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन अटैक करेगा तो X नेगेटिव मेरा क्या हुआ बाहर निकल जाएगा। अब इसके साथ ही O की जगह पर मैं S भी ले लेता हूँ तो साथ में ही हो गया ना। देखो ध्यान से SR प्लस X नेगेटिव। ये क्या बन गया ये बन गया थायो ईथर। थायो ईथर क्या होता है अल्कोहल का डेरिवेटिव। अब थायो ईथर भी हो गया। अब जैसे मैंने OH किया था अब SH नेगेटिव भी कर देते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या होगा जी आप अभी मैं करवाया X जहां पर चला सेम। अब देखो अगर इसको आपने समझा तो जैसे मैंने आपको वो भी बताया था कि रिएक्शंस 500 होंगी, लेकिन मैंने आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना कि आप एक रिएक्शन से अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 रिएक्शंस कर लोगे और बाकी चैप्टर्स में भी यही पार्ट अप्लाई होगा। क्लियर। अब फिर से जहां पर भी क्या होगा X जहां पर करेगा अटैक और X बाहर निकल गया। ये क्या बन गया थायोल मीन्स अल्कोहल का डेरिवेटिव। अब इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया नोट, रब कर दो इसे। फिर मत कहना जल्दी रब कर दिया, इससे पहले अटेंटिव रहो, अच्छे से ध्यान दो इस पर और स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो और अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब देखो ध्यान से, सॉरी RX आएगा। ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको बताया है कि C और N दोनों में से कोई भी अटैक कर सकता है, जैसे हम एम्बिडेंट लिगेंड में मैंने आपको अभी बताया। अब जैसे ये KC है ना, ये आयनिक कंपाउंड है, जब मैं पानी में इसको ऐड करूंगा तो इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वही अटैक करेगा। फिर मीन्स ये फ्रीली अवेलेबल है तो फिर ये अटैक करेगा और X मेरा क्या है इजिली बाहर चला जाएगा। तो इस केस में C अटैक कर सकेगा, N अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि C के पास नेगेटिव चार्ज है। वो उस नेगेटिव चार्ज को जल्दी से डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण वो जल्दी से अटैक कर जाएगा और X नेगेटिव क्या हो गया बाहर निकल गया। क्या बन गया मेरा KX बन गया और RCN बन गया। मीन्स ये मेरा क्या बन गया साइनाइड। क्लियर। अब आगे देखो, अगर मैं इसको KCN की जगह पर AgCN से कर दूंगा। अब AgCN मेरा कोवलेंट कंपाउंड है, C तो फ्री नहीं है, तो फिर कौन अटैक करेगा? अब अटैक करेगा नाइट्रोजन और X को बाहर निकाल देगा। सीधा डिफरेंस, जहां पर आयनिक कंपाउंड है तो C फ्री है तो वो अटैक करेगा, जहां पर आयनिक कंपाउंड नहीं है कोवलेंट कंपाउंड है N अटैक करेगा और जे C वाला अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अभी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई वो ब्रेक डाउन नहीं हुई है।
तो क्या बन गया मेरा, आर एन सी बन गया और ए जी एक्स बन गया। और ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया आइसोसाइनाइड्स। देखा ट्रिक कितने अच्छे से याद कर सकते हैं हम कि जस्ट अगर आयनिक है तो सी अटैक करेगा, अगर कोवलेंट है तो नाइट्रोजन अटैक करेगा। नेक्स्ट, जैसे ही मैं NaNO2 को करवाता हूँ, अब NaNO2 ये भी क्या है बच्चे, आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको अगर याद होगा मैंने जो स्ट्रक्चर बनवाया था तो नेगेटिव चार्ज किस पर आया था, O पर आया था। तो फिर जहाँ पर अब कौन सा अटैक करेगा, O अटैक करेगा और X मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मीन्स ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा RONO प्लस NaX और ये मेरा क्या बन गया, नाइट्राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो एटम अटैक करेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज लोई स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, इसलिए मैंने आपको लोई स्ट्रक्चर भी पहले करवाया था। अब सी पे नेगेटिव साइन है वो अटैक करेगा, जहाँ पर ओ पे नेगेटिव साइन था तो उसने अटैक कर दिया। अब इसकी 10th रिएक्शन RX प्लस AgNO2। अब AgNO2 फिर से क्या आ गया, कोवेलेंट कंपाउंड आ गया। तो अब कौन अटैक करेगा, अब नाइट्रोजन अटैक करेगा। क्लियर, तो क्या बनेगा मेरा, नाइट्रोजन का मैं अटैक शो करवा देता हूँ जहाँ पर, और एक्स मेरा क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो क्या बन गया, RNO2 बन गया प्लस AgX और ये मेरा क्या बन गया, नाइट्रोजन। अब इसको अच्छे से फिर से सुनो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो वाला एटम अटैक करेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और अगर कोवेलेंट है तो वो अटैक करेगा जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये हैं बच्चे एम्बिडेंट लिगेंड, जिसके एक एटम की अटैक की वजह से सेम अगर मैं रिएजेंट को अटैक करवाता हूँ, जस्ट चेंज द आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स, देखो प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, साइनाइड से आइसोसाइनाइड, नाइट्राइड से नाइट्रो, कितना फर्क है। तो यही बच्चे आपका जेई में ये जो 7 रिएक्शन, ये जो 4 रिएक्शन मैंने इकट्ठी लिखी हैं, ये बच्चे जेई में आपको 100% पूछी जाएंगी। मैक्सिमम इसका क्वेश्चन जेई में आएगा ही आएगा। जेई हो गया, जहाँ नीट हो गया, जहाँ बच्चे बोर्ड एग्जाम्स हो गया। ये जो मैंने 4 रिएक्शंस करवाई हैं आपको, इन चारों में से एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन इन तीनों में से, इन तीनों में ही मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इन चार को इकट्ठा लिखा है कि आप इसको अच्छे से समझ लें और याद कर लें। देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है, अब आपने ये अगर समझ लिया है तो ये सभी समझ लिया आपने। अब देखो जैसे मैंने आपको 10 रिएक्शंस करवा दी हैं, एक बार भी मैंने आपको नहीं कहा कि इसको आपको क्रैम करना पड़ेगा। हर एक चीज़ हमने समझी है नॉर्मली, किसी चीज़ में भी क्रैमिंग नहीं है। अगर आप देखो 10 रिएक्शंस कर ली क्रैमिंग नहीं है, तो बाकी भी रिएक्शंस क्रैमिंग के बिना हो सकती है ना। अगर नेमिंग रिएक्शन की बात करूँ तो हाँ, उसमें रिएजेंट्स याद करने पड़ते हैं, कुछ है, लेकिन 80 से 90% अंडरस्टैंडिंग है। तो यही तो मेन बच्चे मुश्किल करते हैं, बच्चे इसको इसलिए टफ करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सारा ही मेरा क्रैमिंग पोर्शन है, लेकिन 90% अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको देखो, इस वीडियो को देखोगे, अगर आप जिसको भी ये टफ लगती है ऑर्गेनिक, आप उसी को ये वीडियो शेयर करना और उसको ऑर्गेनिक ईजी लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें। अब नेक्स्ट 2 रिएक्शन करवाने लगा हूँ और फिर मेरी 12 रिएक्शन हो जाएंगी आज की, फिर मैं आपकी देखो। अब 11th रिएक्शन एंड 12th रिएक्शन। 11th है अल्काइन के साथ। आप सभी को पता है कि अल्काइन मेरा एक एसिडिक है, तो जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या होगा, ये जहाँ पर आएगा और एक्स मेरा बाहर निकल गया। क्लियर है ना, ये जहाँ पर आएगा एक्स मेरा बाहर निकल गया। क्या आ गया मेरा RC ट्रिपल बॉन्ड CH और फिर से मेरा क्या होगा HX बाहर निकल गया। अब चाहे JC अटैक हो चाहे JC अटैक हो, बात एक ही है, मैं इसको नॉर्मली ले लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, RX और RMgx। बच्चे जल्दी से बोलो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे कि इसको क्या कहते हैं। क्लियर, मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आप याद रखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि RMgx को क्या कहते हैं। अब इसके ऊपर R के ऊपर नेगेटिव आएगा तो Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब R जहाँ पर अटैक करेगा और X किया हुआ बाहर निकल गया। अब क्या बना,
आर प्लस MgX2 मीन्स ये मेरा क्या बन गया बच्चे, ये मेरा बन गया अल्केन। मीन्स मैं अल्केन की फॉर्मेशन भी कर सकता हूँ। अब 13th रिएक्शन, जस्ट 2 रिएक्शन, 13 और 14 रिएक्शन हो जाएगी, तो आपकी केमिकल एल्केन्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिर मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, अब इतना आपने कर लिया, अब इसको पहले अच्छे से याद करो, फिर खेलना भी होगा आपने, है ना। तो फिर अच्छे से आप इसको देखो, समझो, याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करो कि हो क्या रहा है, फिर आपको कभी भी इसकी मुश्किल नहीं आई। देखो आगे, अब इस पर मैं अटैक कराऊंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बेसिकली मेरा H नेगेटिव जो सोर्स है वो अटैक करता है। ये कैसे अटैक करता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अटैक करवा लें इसका। मीन्स RH बन गया और X नेगेटिव आ रहा, मीन्स इसने अपना बदला ले लिया। हाइड्रोकार्बन ने X ने हाइड्रोकार्बन को बाहर निकाला था और H ने आकर X को बाहर निकाल दिया, होगा ना बदला पूरा। कहते हैं ना कि सभी चीजें जहां पर ही पूरी होती हैं, इसने इसको बाहर निकाला, उसने उसको बाहर निकाल दिया, तो फिर से हाइड्रोकार्बन से मेरा दोबारा से हाइड्रोकार्बन बन गया। जैसे मैंने आपको रिएक्शन में करवाया था कि X ने H को बाहर निकाल दिया, अब H ने X को बाहर निकाल दिया। क्लियर। अब आज की मेरी वीडियो की लास्ट रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन भी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मली मेरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। कौन सी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो अब C6H6 और AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, जो क्या करेगा, इसको इसमें कर देगा C6H5, X जी आएगा नेगेटिव और जी आएगा मेरा पॉजिटिव। ये किसकी वजह से हुआ, AlCl3 की वजह से हुआ। और फिर से देखो क्या होगा, ये जहाँ में बाहर निकलेगा और X मेरा क्या हुआ, बाहर निकल गया। मीन्स ये चीज बन गई मेरी। क्लियर। तो इसको भी बच्चे नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे आपका मन करता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का मेरा टॉपिक। तो देखो आप अच्छे से देखो, तो एक ही रिएक्शन के मैंने 14 पार्ट्स निकाले, अभी एक भी 2 रिएक्शन और भी होंगी, आप उसको देखना। कॉमनली है न्यूक्लियोफाइल की जितनी मर्जी एग्जांपल्स ले लो, चाहे 100 एग्जांपल्स ले लो, 100 को फिल कर दो, आपके 100 रिएक्शंस बन जाएंगी। ऐसे बुक फिल की हुई है उन्होंने। मीन्स अगर आप एक कॉमन रिएक्शन को पिकअप कर लो, उसके मैकेनिज्म को समझ लो। अभी तो मैंने आपके नेक्स्ट वीडियो मैकेनिज्म को लेकर आनी है, SN1 SN2 क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की है, डिहाइड्रोलाइजेशन किया है। मीन्स बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो आपको मैं लेकर आता रहूँगा। तो इसके लिए इसलिए मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।